इस दिन सारे भारत में एक पावन उत्सव जैसा माहौल रहता है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों आदि स्थानों पर झंडा वर्धन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस लोकतांत्रिक उत्सव का विस्तृत वर्णन आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे इंडिपेंडेंस डे के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता का एक बहुत विस्तृत इतिहास है। इसका इतिहास आंदोलनों और बलिदानों से भरा पड़ा है। 17वीं सदी के आसपास भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने अपने आउटपोस्ट बनानी शुरू की। व्यापार यहाँ पर सभी तरह की संभावनाएं होने की वजह से इनका व्यापार बहुत अच्छे से स्थापित हो गया। धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपने मिलिट्री फार्म भी तैनात करना शुरू कर दिया। समय के साथ इनकी लालच बढ़ती गई और ये देश भर में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगे। अंग्रेज़ों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाया। इस समय भारत में मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ने की वजह से भी अंग्रेज़ों ने आसानी से भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू। इस समय के कुछ विशेष युद्धों के बारे में भी मैं आपको बताऊं। सन 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से युद्ध किया और इस युद्ध में सिराज हार गया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। सन 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान भी अंग्रेज़ों को सफलता प्राप्त हुई। इस वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन पर अंग्रेजी शासन हावी हो गया। सन 1857 की क्रांति के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। सन 1857 की क्रांति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महत्व है। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह क्रांति भारत में अंग्रेज़ों से आज़ादी की पहली लड़ाई थी। यह लड़ाई पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति का आरंभ मंगल पांडे की बगावत से हुआ था। मंगल पांडे ब्रिटिश रेजिमेंट में एक सैनिक थे। यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय की चर्बी लगी होती थी। मंगल पांडे ने इस वजह से इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और गाय को बचाने के लिए ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। इन्होंने इस बगावत में बैरकपुर रेजिमेंट के सबसे बड़े अफसर की हत्या कर दी थी। इस घटना से सभी शोषित भारतीय लोगों के बीच क्रांति की ज्वाला भड़क गई और समस्त देश में आग की तरह फैल गई। किंतु क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन का अंत हो गया क्योंकि ब्रिटिशर ने उन्हें फांसी की सजा दी, जिससे वे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए एवं बेहतर योजनाएं न होने की वजह से ये क्रांति विफल हो गई। भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए फिर कई योजनाबद्ध क्रांतियां शुरू की गई। लोगों को राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराने और जागरूक करने का काम किया जाने लगा। इस समय कई तरह की संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी। दादा भाई नारोजी ने सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और सन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इन संस्थाओं की सहायता से लोगों में एकता लाने का कार्य किया जाने लगा। इसी दौरान 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई तत्कालिक दिग्गज नेता शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन हुए। इन आंदोलनों से अंग्रेज हुकूमत के जड़ें हिलने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर जाति, धर्म और तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई उनके नाम अक्सर याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी के साथ इन स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री औरोबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, बुटकेश्वर दत्त आदि थे।
हालांकि इनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें भारत की आज़ादी किसी भी कीमत पर तुरंत चाहिए थी। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना अलग रास्ता तैयार किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित सेना थी, जो ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए काम करती थी। इन इस सेना का जापान के साथ गठबंधन था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ब्रिटेन सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेनाओं से बर्मा, इम्फाल, कोहिमा आदि स्थानों पर जापानी सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के कुछ कारण थे। इसकी पहली वजह ये थी कि हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटेन को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उनकी अर्थनीति कमज़ोर पड़ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को ज़बरदस्ती ब्रिटेन की सेना में भर्ती करके लड़ने भेजा जाता था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। इस वजह से यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था। देश भर में लगभग हर स्थान पर स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ चुकी थी। ब्रिटेन हुकूमत इस तरह से हर तरह से पस्त थी और भारतीय आवाम को अपने काबू में रखने में पूरी तरह से असमर्थ थी। देश के लगभग हर क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। इन स्थितियों के मद्देनज़र फरवरी 1947 में क्लेमेंट अटली ने यह तय किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को भारत की समस्त सत्ता भारतीय नेताओं के हाथ सौंप देगी। हालांकि इसके बाद भारत का नया वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आया। लॉर्ड माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के आत्मसमर्पण के दूसरे सालगिरह के तौर पर 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के लिए चुना। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन का ऐलान किया। इसके उपरांत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गए। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले गए और भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। इस तरह भारत तब से अब तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता